रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सवाल पूछा गया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काबा में पैदा हुए थे या नहीं हुए थे। तो इसके बारे में वजाहत ये है कि ये बात मुस्तदरक हाकिम इमाम हाकिम ने अपने मुस्तदरक में ज़िक्र की है और उन्होंने इस बात को बयान किया है कि वक़द तवातरतिल अख़बार, कि इस बात पर मुतवातिर ख़बरें आ रही हैं कि फ़ातिमा बिन्त असद उसने अमीरुल मोमिनीन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को काबा के अंदर ही जन्म दिया था और वह अंदर काबा के अंदर पैदा हुए थे। इस बात को इमाम हाकिम ने ज़िक्र किया था। फिर इमाम हाकिम ये कहते हैं कि इमाम मुसअब को वहम हुआ है, हालांकि तवातुर से साबित है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काबा में पैदा हुए थे। अब इस पर जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो यह है कि उसने ये फ़रमाया कि इमाम मुसअब को वहम हुआ था, हालांकि ये जो इमाम मुसअब हैं, इमाम मुसअब बिन अब्दुल्ला, तो ये नसब के बहुत बड़े आलिम हैं। दूसरी बात यह कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं और मुहद्दिसीन ने इनको सिका कहा है कि सिकात में से शामिल हैं। तीसरी बात यह कि इमाम मुसअब की रहमतुल्लाह की बात की तायीद बहुत सारे मुहद्दिसीन ने की है और उन्होंने फरमाया कि नहीं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये जो काबा में पैदा नहीं हुए थे, तो इससे मालूम होता है कि इमाम हाकिम को ख़ुद वहम हुआ है। और यहाँ पर हम दूसरी बात ये करेंगे कि इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस में तवातुर का दावा किया हुआ है कि तवातरतिल अख़बार, तो जब अख़बार मुतवातिर थी तो इमाम हाकिम को चाहिए था कि वो इस पर मुतवातिर रिवायत को पेश करते, हालांकि उन्होंने एक भी मुतवातिर रिवायत यहाँ पर पेश नहीं की। चौथी बात हम ये कहेंगे कि तदरीब रावी में ये लिखा हुआ है वमा वक़ा फ़ी मुस्तदरकिल हाकिम मिन अन्न अलियन वुलिद फ़ीहा ज़ईफ़ुन। ये जो मुस्तदरक हाकिम में ये बात है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काबा में पैदा हुए थे, तो तदरीब और रावी में कहते हैं कि ये ज़ईफ़ है। पाँचवीं बात, इमाम सखावी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात ज़िक्र किया कि हाकिम रहमहुल्लाह बवजह गफलत के कई मौजू अहादीस को भी सही करार देते हैं। तो हो सकता है कि हाकिम ने बवजह तासुब इस तरह किया हो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु काबा में पैदा हुए, क्योंकि उन पर तशय्युअ का इल्ज़ाम भी है और यही बात जो है इन्होंने भी ज़िक्र की है हाकिम रहमहुल्लाह ने। बाकी यही बात शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने भी ज़िक्र की है कि इन पर तशय्युअ का इल्ज़ाम है। छठी बात हम यहाँ ये कहेंगे कि इमाम सखावी रहमतुल्लाह अलैह ने यह फ़रमाया है कि मुस्तदरक हाकिम या ये हाकिम की आखिरी उम्र की तसनीफ़ है जिसमें उनके हाफिज़ा कमज़ोर हो चुका था और हाफिज़ा में काफ़ी फ़र्क पड़ चुका था। सातवीं बात हम ये करेंगे, यहाँ पर हाकिम ने मुस्तदरक का मुसव्वदा जब तैयार किया हुआ था तो इस पर नज़रसानी का मौका उन्हें नहीं मिला और नज़रसानी नहीं कर सके, लिहाजा इस बुनियाद पर भी ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो इस पर पैदा हुए थे। इसी तरह आठवीं बात हम ये यहाँ ज़िक्र करेंगे कि तलख़ीस, इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने हाकिम में तलख़ीस में हाकिम की इबारत को ज़िक्र कर दिया, लेकिन सियर आलम नुबला जो उनकी मशहूर तसनीफ़ है, तारीख़ इस्लाम जो इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह की एक मायानास तसनीफ़ है, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह ज़िक्र किया है कि हकीम इब्न हिज़ाम रहमतुल्लाह ये काबा में पैदा हुए थे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह उनके बारे में ये ज़िक्र नहीं किया कि वो काबा में पैदा हुए थे। नौवीं बात यहाँ पर मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह शिफा में लिखा है कि हकीम इब्न हिज़ाम ये काबा में पैदा हुए थे, मौलूद काबा हैं, इसके अलावा कोई और इस तरह नहीं है जो काबा में पैदा हुआ, उनके न पहले न उनसे बाद। 10वीं बात यह कि शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने इज़ालतुल ख़िफ़ा में हाकिम का कौल नकल किया है हकीम इब्न हिज़ाम के बारे में कि हकीम इब्न हिज़ाम ये रज़ी अल्लाह अन्हु ये काबा में पैदा हुए थे, उनके बारे में यह ज़िक्र किया हुआ है, लेकिन बाद में लिखते हैं कि वलम यूलत क़ब्लहु वला बअदहु फ़िल काबति अहदुन, उनसे पहले और उनके बाद काबा में कोई भी पैदा नहीं हुआ। इसी तरह जो 11वीं बात ये कहेंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जिन कुतुब में ये ज़िक्र किया गया है कि वो काबा में पैदा हुए, तो वो कीला मजहूल के सीगे से कहा गया है। और बात ये एक मशहूर कायदा है कि जो बात कीला से ज़िक्र किया जैसे सीगे तमरीज़ कहा जाता है और ये उस बात वाक़े के ज़ौफ़ की तरफ इशारा होता है, हालांकि उसके ख़िलाफ़ जो हकीम इब्न हिज़ाम के बारे में काबा में मौलूद पैदा होने की बात है तो वो ठोस तरीके से ज़िक्र की गई है। 12वीं बात हम ये करेंगे कि हलीमा
اس میں ایک واقعہ کو ذکر کیا جاتا ہے کہ حلیمہ بنت ابی ذؤیب جو ہے وہ حجاج کے زمانے میں آئیں اور حجاج ان کا آمنا سامنا ہوا، لمبا قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو پھر جب حلیمہ سعدیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت ذکر کی تو اس فضیلت میں یہ کہا کہ وہ کعبہ میں پیدا ہوئے تھے، تو اسی وجہ سے میں اس کو حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ وغیرہ علیہم السلام سے بھی بہتر سمجھتی ہوں۔ تو اس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ تحفہ اثنا عشریہ میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں حلیمہ سعدیہ یہ زندہ نہیں تھی اور زندہ نہیں رہی۔ دیکھیے وہاں پر صفحہ 111 پر یہ بات ہے۔ اسی طرح حلیمہ سعدیہ مجموعۃ الفتاویٰ میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دوسری جلد میں یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ کے ایمان لانے اور ایمان نہ لانے میں مورخین کا ایک عظیم اختلاف پایا جاتا ہے۔ 15ویں بات ہم یہ ذکر کریں گے کہ خلیفہ بن خیاط 240 ہجری جو ان کی وفات ہے تو وہ ذکر کرتے ہیں کہ ولد علی رضی اللہ عنہ بمکہ فی شعاب بنی ہاشم، کہ تاریخ ابن خیاط میں لکھتے ہیں صفحہ 199 پر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں شعاب بنی ہاشم میں پیدا ہوئے تھے۔ تحفہ اثنا عشریہ میں یہ قول 111 سے 113 صفحہ پر 113 تک یہ قول ذکر کیا گیا ہے۔ ابن عساکر ذکر کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں شعاب بنی ہاشم میں پیدا ہوئے تھے۔ تاریخ دمشق 45 جلد صفحہ 448 تقریباً اس میں یہ مسئلہ ذکر ہے۔ اسی طرح علامہ ابن منظور رحمہ اللہ وہ مختصر تاریخ دمشق میں بھی یہی بات لکھتے ہیں کہ وہ شعب بنی ہاشم میں پیدا ہوئے تھے۔ ابن عبد ربی ہی ایک آزاد خیال مورخ ہیں، العقد الفرید میں صفحہ 150 جلد 1 میں بھی وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعب بنی ہاشم میں پیدا ہوئے تھے، اور یہ جگہ اس کے قریب بتائی جاتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے قریب جگہ بتائی جاتی ہے۔ آخری بات ہم یہ کہیں گے کہ جو بڑی بڑی تاریخیں ذکر کی گئی ہیں، تاریخ الخلفاء سیوطی کی، تاریخ اسلام امام ذہبی کی، اسی طرح ابن عبد البر الاستیعاب میں، اسد الغابہ معرفت الصحابہ، تہذیب الکمال امام بخاری، ان بڑے بڑے محدثین اور مورخین حضرات نے امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو ذکر کیا ہوا ہے، لیکن کسی ایک کتاب میں بھی یہ تذکرہ موجود نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ بات شیعہ کی طرف سے ایک اپنی من گھڑت بنائی گئی بات ہے، اور انہوں نے اپنی طرف سے بنائی ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ بات بالکل ثابت ہی نہیں، بلکہ اس میں شیعہ حضرات نے بالکل من گھڑت اور غلط واقعات کا سہارا لیا ہوا ہے، لہٰذا اس سے بچے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔